इंडस्ट्री वगैरह में जा रहा है, जो भी मैस कॉम करता है, वो यही समझता है कि मैंने भी हामिद मीर बन के निकलना है यहाँ से। मीर बनना है, मुबशर लुकमान बनना है, इमरान रियाज बनना है, तो आप कम से कम नॉलेज सीख करें, आप पेपर पढ़ें, आप देखिए कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है ना। खाली कुछ शौक होता है कि बाजी हामिद मीर साहब को देख लिया, वाह भाई वाह हमने यही बनना है, पर उसके लिए मेहनत भी तो है ना। वो मेहनत ज़रूरी है, जिस न्यू कमर ने आना है वो मेहनत। इसमें कई दफ़ा ये होता है कि हम आ जाते हैं शौकिया आ जाते हैं, तो फिर हम शौकिया चलते हैं पर हम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HMI सेज। सो आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ जो एक सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, PTV से मुंसलिक हैं, फिलहाल वाबस्ता हैं, तो उनसे पूछते हैं, आगाज़ करते हैं बातचीत का अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सही। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को अपने बारे में कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा अपना, कि इस फील्ड में आप स्पेसिफिकली कैसे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है हनी बाजवा और जो हमने स्टार्ट किया वो PTV से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो ये सोच के नहीं किया था कि मैंने इस फील्ड में आना है, ये बिल्कुल वाकई में बिल्कुल बाय चांस हुआ था। एक प्रोग्राम था तो वहाँ पे एक कंपेयर नहीं आई हुई थी, तो वहीं पर हम देखने गए थे प्रोग्राम, तो वहाँ पर एकदम से फिर वो जैसे होता है कि आपने क्लिक होना होता है और आपने आना होता है इस फील्ड में, तो फिर वो अचानक से फिर कंपेयरिंग का मुझे मौका मिला। फिर वो दिन था और आज का दिन है, तो फिर वो चल तो बाय एजुकेशन आप किस फील्ड से वाबस्ता हैं, यानी कि मैथ कम्युनिकेशन किया? जी मैथ कम्युनिकेशन किया और बाद में फिर इसमें आ गए हैं, और फिर इसके बाद मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुए। जब स्टार्ट लेते हैं तो आपको इतना पता नहीं चलता कि फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर जब स्टेप बाय स्टेप फिर वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, फिर आप फोकस करते हैं कि आप क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फिर जो आपको शौक होता है फिर उसी चीज़ में अगर आप मेहनत कर लें तो फिर वेल एंड गुड हो जाता है। तो आप किस फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन आपकी, क्या आप माहिर किस चीज़ में है, यानी कि आप एंकर पर्सन एज अ न्यूज़ कास्टर में है या एज अ इंटरव्यू लेने में, या किस चीज़ में आपकी स्पेशलाइजेशन है अभी फिलहाल? अब ना इतना टाइम हो गया कि लगता है सारे जो है ना वो हम कर लेते हैं, बड़े शौक से कर लेते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सही है। फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपके घर वालों ने भी आपको थोड़ा सा मना किया इस फील्ड में आने से, कि उन्होंने कहा कि ठीक है इट्स ओके यू कैन, यानी कि कैरी ऑन या जो भी? अच्छा, उस चीज़ में ये था कि मुझे मना नहीं किया, ठीक है, और बड़े आराम से इस फील्ड में है। बल्कि ये होता है कि जब आपको आपका दिल हो और आपके पेरेंट्स या घर वाले आपका साथ देते हैं ना, तो फिर वो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मजा आता है उस काम करने का, और मजा आता है, फिर आप दिल से करते हैं, और फिर जब आप दिल लगा के काम करते हैं और आपको आउटपुट अच्छा मिलता है ना, फिर आपका दिल करता है कि मजीद और अच्छे तरीके से हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, जो चीज़ें अपनी गलतियां हैं या जो चीज़ें हैं उसे सही कर लें। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि वो कहता है कि काश मैं ये एक चीज़ बदल देता और काश ये एक चीज़ बार बार दोबारा करता। तो आपको भी ऐसा कोई मौका आया होगा, आपको लगा होगा यार काश ये मैं चीज़ ना करता। क्या बताऊँ, काश बड़ी दफ़ा है। हाँ, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक इंसान को याद रहता है कि ये, यानी कई लोग कहते हैं कि अगर मैं ये ना होता, अगर मैं डॉक्टर ना होता तो ये होता, अगर मैं ये ना करता तो ये होता। तो आपकी फील्ड में ऐसा क्या था? ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मतलब इस फैसले से खुश थी कि मैं इस लाइन में आई हूँ, और सबसे अच्छा ये लगता था कि जब आपके प्रोग्राम्स होते हैं आप नए नए लोगों से मिलते हैं और बड़ा नॉलेज सीख होता है। इसमें कई दफ़ा ये होता है कि हम आ जाते हैं शौकिया आ जाते हैं, तो फिर हम शौकिया चलते हैं पर हम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते। उसके लिए आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास पेपर है, आपके पास प्रोग्रामिंग है, कुछ चीज़ें जो आप आइडियलाइज होती हैं, आप उन्हें सर्च करते हैं, आप देखते हैं, तो फिर बड़ा मजा आता है आपको काम करने का। किसी भी फील्ड में ना इंसान को जाने के लिए काफी टाइम तो लगता है, तो आपका भी एक्सपोजर काफी ज्यादा रहा होगा। कोई ऐसा एक सबसे इंटरेस्टिंग आपका कोई इंटरव्यू रहा हो, या कोई टॉपिक, या कोई एक आपका जिंदगी का वाकया हो, कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ? वाकया था, हम लोग गए हैं मियानी साहब ना। अच्छा। हम गए वहाँ पर कब्रिस्तान गए, तो एक मेरी बड़ी अच्छी स्टोरी गई है, बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। अच्छा। तो उसके बाद ना किसी और चैनल की तरफ से हमें भेजा गया कि आप दोबारा से स्टोरी कराएं, तो मेरे साथ कुछ और भी लोग साथ थे। अच्छा। तो वहाँ पर वो जिक्र हो रहा था कि एक जगह का कि वहाँ पर आपने नहीं जाना, और इस तरह से पहले भी मैं गई हूँ तो वही जिक्र हुआ कि वो वहाँ पर थे ताहिर बंदगी सरकार। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपने बिल्कुल मतलब ना जाएं। पहले भी आज से कई साल पहले कोई खातून गई थी और उनकी तबीयत अब तक नहीं ठीक हो सकी, वो ख़राब थी। अच्छा। तो हमारे साथ ना एक लड़का बैठा हुआ था, उसे था कि कहीं इनकी स्टोरी दोबारा ना वायरल हो जाए या हिट हो जाए। उसने कहा नहीं मैंने जाना है। अच्छा। मैं करूँगा। कहता मिस सैनी बस मैंने जाना है। मैंने कहा ना जाओ, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। कहता नहीं मैंने जाना है। अच्छा। खैर उसकी जिद पे ना हम सारे चले गए, और मैं अपना प्रोग्राम करके हम निकले। हम फिर गाड़ी खड़ी की और हम पैदल काफ़ी वॉक किया था, क्योंकि वो GR2 के गेट के साथ हमें जाके गए वहाँ पे। तो वो ऐसे हुआ कि जब हम सारे वहाँ पर जा रहे थे, मैं से मना करती रही कि मैंने कहा तुम रहने दो, तुम कुछ और कर लो यहाँ पे। कहता नहीं उधर ही जाना है। और वहाँ पे अल्लाह की तरफ से एक और बंदे मिले, उन्होंने भी चंद वाक़यात वहीं के सुनाए। उन्होंने कहा नहीं मैं वहाँ जाके आपको ब्रीफ करता हूँ सारे ना। वो भी तैयार हो गए, फिर सारे मिलके जी ग्रुप की सूरत में चले गए। अच्छा, वहाँ पे जब हम गए हैं ताहिर बंदगी सरकार उनके दरबार के बाहर, तो वहाँ पे ना जो राहदारी जो बनी होती है वो बहुत छोटी छोटी सी कि आपको झुक के वहाँ से जाना पड़ता है।
तो जब गए तो ऐसा हुआ है कि वहाँ पर ना मेरे कदम खुद ब खुद ही रुक गए। ये नहीं कि मैं खुद, वो इतना बुला रहे थे कि मेरा एक दफ़ा दिल किया कि मैं जाऊँ, फिर मैं नहीं जा सकी। वहाँ गौर करना, इन्होंने मुझे चेयर दी, मैं बैठ गई, ये लोग चले गए अंदर। अभी थोड़ी देर गुजरी है, मतलब 7-8 मिनट होंगे जाते गए, अपना इंट्रो दिया और जैसे ही वहाँ पर गए हैं, जब वहाँ पर गए ना तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भागते हुए बाहर आए हैं। और जो कैमरा मैन था वहाँ पे कैमरा गिरा, कैमरे को इतना नुकसान नहीं हुआ। और जो कैमरा मैन था उससे पहले एक दफ़ा किसी ने मतलब ज़ोर का हिट किया पीछे की तरफ, वो समझा मुझे चक्कर आया हुआ। दोबारा किया कि उसके सर पे इतना बड़ा वो बना हुआ था, इसके सर पे हाँ किसी चीज़ ने उसको हिट किया। ये मेरी आंखों देखा ये वाक़या था। और वहाँ पर ये था कि कभी भी मियानी साहब में जिन की कब्र नहीं है, तो वो जो उनकी कब्र जो है ना वो है तहबंदी की सरकार की, वो ट्रायंगल शेप में वहाँ पर कब्र है, वो ट्रायंगल बनी हुई है। और उस ट्रायंगल के बाहर इन्होंने खड़े होके ना मतलब कुछ बस यही बताया कि यहाँ पे जी जिन है और ये बड़े इस तरह से जलाली हैं और यहाँ पे ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं। क्योंकि जब आप बग़ैर वज़ू के जाएंगे और आप अदब व अदाब के साथ नहीं जाएंगे तो फिर जो वो इतनी नेक चीज़ें हैं या कोई वजह है जो इस तरह से होता है ना, तो अगर आप सही तरीके से जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, अदब तो मेन चीज़ है किसी भी फील्ड में आने के लिए। आपने तालीम भी हासिल करनी है तो उसका भी पहला सबक आपको यही मिलता है कि आपने अदब पहले सीखना है, क्योंकि इल्म वाला जो है ना वो बेहतर नहीं होता, अदब वाला बेहतर होता है। हमारे टीचर कहते थे बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, सही है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि अपनी फील्ड के बारे में, कि आप अपने फ्यूचर क्या देखती हैं फील्ड को, कि आपकी फील्ड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या शोबिज़ जो है इंडस्ट्री, आपको फ्यूचर में कहाँ पे नजर आती है कि आगे बूम आएगा पाकिस्तान में इसमें या मजीद ज़वाल ही आएगा? नहीं बूम आएगा, जो हमारे पास फोन आ गया ना बूम ही बूम है इन पे। तो मुझे ये है कि अब पहले, लेकिन आपको पता है जैसा कि आजकल ना हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो आपको पता है कि मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि न्यूज एंकर भी जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस सामने बैठ के वो न्यूज कास्ट कर रही है। तो आपकी एक जॉब वो भी खा गई है, ह्यूमन जो है रिसोर्स वो भी कट कर दिया उन्होंने। तो आपको लगता है कि मजीद इस तरह की अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर को यूज किया जाएगा तो ये जो एक स्पेसिफिक फील्ड है इसमें कमी आएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। और इसमें कमी तो आती है, पर जो इसका एक प्लस पॉइंट आता है जो मैं देखती हूँ, आप देखिए सोशल मीडिया है। पहले होता था स्क्रीन पे हमें पता चलता था कि ये न्यूज़ है या ये ड्रामा है प्रोग्राम, हम बड़ा मतलब स्टिल बैठे होते थे और वेट करते थे कि उसमें ऐड भी आ रही है तो सब बैठे, कोई उठ नहीं रहा होता था। अब बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हमारे पास फोन आ गया, प्रोग्राम में जल्दी से आगे किया, जल्दी से और आगे करके हम पूरी स्टोरी जो है वाइंड अप और अपनी ग्रीननेस पे हम उसे उधर पॉज कर देते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा कोई काम कर लें, फिर दोबारा आगे से देख लेते हैं। लेकिन हमें क्योंकि पता ना दोबारा ये चीज में भी अवेलेबल है, असल चीज अवेलेबिलिटी, यानी कि वहां पे अवेलेबल नहीं थी। वो क्रेज था ना जो हमारा जो टीवी वाला क्रेज था, वो है अच्छे प्रोग्राम्स, हम चीजें देखते हैं, पिक करते हैं। पर जो चीज सोशल मीडिया पे आ गई है कि जो टैलेंट है उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले था कि आप जा रहे हैं, फिर आप वो इंटर्नी बन रहे हैं और आपने 6 मंथ ये किया, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आप काम सीखते थे। अब ये होता है कि आप में टैलेंट है, आप घर बैठे हैं और आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो मेरे ख्याल से फिर वो आगे। मुझे आज भी याद है कि लेट 90s की या 20s की अर्लीज की बात है कि जब आपको ना अब तक वीक में एक दफा मूवी लगा करती थी, तो आपको याद होगा, तो वो सारे घर वालों ने बैठ के मूवी के लिए ना प्रॉपर इंतजाम करना कि मूवी देखनी है। कि अब तो आज मूवी के लिए कोई वेट ही नहीं करता, यानी कि आपको प्रॉपर इंतजाम करना पड़ता था कि दोबारा नहीं लगनी है। कई लोगों ने वो रिकॉर्डर लगा था साथ के, आपने कैसेट में रिकॉर्ड करनी है दोबारा देखने के लिए, वो टाइम बड़ा मजे का टाइम था। अब टोटल जो है हमारे फोन की हद तक है। अब बच्चों को देख लें, पहले वो गेम्स होती थी, आप खेल रहे हैं, आपको ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, वो टोटल माइनस हो गई है, तकरीबन माइनस। अब ये गेम्स ये हैं कि इस पे वो लगा देते हैं और वो हम खुश हो रहे होते हैं देख देख के। और अगर कोई न्यू कमर इस फील्ड हो के मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो उसको आप क्या मशवरा देंगे? इस फील्ड में आना चाहिए या क्या स्कोप है इसमें? अगर इतना ही शौक है ना कि भाई मैंने ये फील्ड में आना ही है, तो सबसे पहले उसके लिए है कि वो देखिए कि उसे शौक जो भी है ना उसमें दोबारा से है कि उसमें नॉलेज ले। ये नहीं कि मैं शौक है मैं निकल रहा हूँ। सिंगिंग में देख लें, गाने की आवाजें ऐसी ऐसी होती हैं कि उन्हें गाना क्या रोना भी नहीं चाहिए, पर वो गा रहे होते हैं और बंदा रो रहा होगा वो नहीं रोएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहा है जो भी मैस कॉम करता है, वो यही समझता है कि मैंने भी हामिद मीर बन के निकलना है यहाँ से, या मैंने भी वो जावेद इकबाल या कोई बन के निकलना है यहाँ से। हामिद मीर बनना है, मुबशर रहमान बनना है, इमरान रियाज बनना है, तो आप कम से कम नॉलेज सीख करें, आप पेपर पढ़ें, आप देखें कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, आप हिस्ट्री में जाएं, आप चीजें जाएं, ताकि फिर जब आपके सामने कोई आप क्वेश्चन कर सकें, आप बोल सकें, आपके पास नॉलेज तो होना। वो खाली वो शौक होता है कि बाजी हामिद मीर साहब को देख लिया, वाह भाई वाह हमने यही बनना है, पर उसके लिए मेहनत भी तो है ना, वो मेहनत जरूरी है जिस न्यू कमर ने आना है। दूसरा ये बताएं कि इसके अलावा इस फील्ड से हटके आप और क्या एक्टिविटीज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो इसके अलावा? कुछ है कि योगा का मुझे बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, तो वो मैंने सीखा था, वो इंडियन से ही सीखा था और बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुझे सिखाया। स्टार्ट में मैं गई तो मैंने कहा बिल्कुल फजूल है, क्या आसन बैठ जाते हैं इस तरह, ये बुत बन के बैठ जाते हैं, फजूल चीज है। वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी,
तो वो बस उस मगर जब मैं उसकी डेप्थ में गई, जब मैंने उसे स्टडी किया, जब मैंने चीज़ें देखी, तो वो बिल्कुल हट के चीज़ है, वो एक दुनिया है। अच्छा। अब योगा कहते हैं ना कि आपने वेट लॉस करना है, वेट लॉस तो होता है पर एक रूहानियत का सिलसिला भी है उसके अंदर। यानी कि वो काम करता है वो थोड़ा सा हाँ, आपके। वो बिल्कुल मैंने खुद सीखा है, और जब अप्लाई हुआ है ना तो उसमें मेरी कई चीज़ें पॉजिटिवली गई हैं। पहले जो मेरी सोच थी ना कि हर वक्त सोचना ही नेगेटिव, अच्छा इसने कह दिया, इसने कहा ही होगा, मतलब हर चीज़ को आप नेगेटिव लेते हैं। या आप उठते हैं, कई दफ़ा आपकी बॉडी ऐसी होती है, आप सोए भी हैं फिर भी स्ट्रेस है, आपके शोल्डर्स भारी होते हैं, आपको लगता है कि सारा दिन मतलब काम ही किया, एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया आपको, ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट आ जाती हैं। तो उसमें ना इसकी फिर डिफरेंट आसन है, फिर जब वो हम करते हैं उसमें मेडिकेशंस बड़ी प्यारी प्यारी हैं कि चंद दिनों में सबसे पहला जो रिलीफ मिलता है वो होता है आपके माइंड सेट को। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। अगर नींद बेटर है तो उठते हुए अक्सर जो है सर भारी है, शोल्डर्स हैं, आपकी बॉडी सेट नहीं हो रही है। तो वो चंद ही दिनों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं खुद हैरान हो गई थी कि इसमें इतनी पॉजिटिविटी है, और वो आपकी नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो फिर साइड पर आपकी जाती जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और एक टाइम होता है कि आप बिल्कुल चेंज अपने आप को फील करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें मैं सोच रहा था कि आपकी फील्ड है, आपको डिफरेंट लोगों से मिलना होता होगा, कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे मौके पर हो कि आप ना एक बाइस्ड रिव्यू देना चाह रही हो किसी चीज का, यानी कि आप किसी का इंटरव्यू ले रही हैं किसी का, या कुछ कन्वर्सेशन कर रही हैं जैसे हम कर रहे हैं आपस में, तो किसी एक जगह पे जाके आपकी सोच उससे मैच नहीं कर रही या पॉइंट डिफर कर रहा है आपका, तो उस वक्त आपने अपने उस चीज को किस तरह हैंडल किया, यानी क्योंकि आप खुद मीडिया पर्सन है, तो उसमें आप क्या करती हैं? फिर आपको बस यही है कि 2-4 और सवाल पूछ के मुस्कुरा के जी बिल्कुल सही कहा आपने, बस जल्दी जल्दी से सही कहा। क्योंकि अगर आपकी सोच मैच कर रही है, बात मैच कर रही है, तो आप बात करते जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पॉइंट डिफरेंस आ जाए तो फिर आप इंसान कहता है मैं क्या करूँ यहाँ पे। मुझे बात हो रही थी, फिर सवाल से सवाल निकलते हैं, आपका दिल करता है बात करने को। एक दफा ना हम एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने सवाल किया बड़ा लंबा, जी मुझे था कि ज़रा जवाब आएगा ना, मैंने बहुत पूछा जी आपकी फील्ड में कैसे हुआ, ये है ऐसे है वैसे, तो वहाँ से आवाज़ आई जी नहीं हाँ, मतलब जी नहीं हाँ के अलावा। मैं इतना तंग हुई कि मुझे था कुछ ब्रीफिंग हो, मैं मतलब बात से बात क्या करें, कई दफ़ा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इसके अलावा आपको कोई हर्डल्स वगैरह पेश आती हैं जब आप जाती हैं सेट पे या कोई इंटरव्यू के लिए या आउटडोर कुछ करती हैं, तो उसमें क्या क्या हर्डल्स आपको पेश आती हैं? हर्डल कई दफ़ा ये होता है कि मुझे ये होता है कि पंचुअल मैं हूँ, अगर पता हो ना कि ये टाइम पे मैंने जाना है, तो मुझे होता है कि सारी टीम उस टाइम पे रेडी हो। और अगर आगे पीछे टाइम मैनेज ना हो, या कई दफ़ा गए हैं तो कोई कैमरे का अगर प्रॉब्लम हो जाए, मुझे होता है कि आप गए हैं, आप अच्छे तरीके से अपना काम करें, फिर आप बड़ा अच्छा करते हैं। जहाँ पे ज़रा सा ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कभी लाइट का मसला या कोई चीज़ें, वो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो लाइट से याद आ गया मुझे कोई डायलॉग, काफी पता नहीं पीटीवी की आपकी एंकर थी डायलॉग काफी मशहूर हुआ, जिन्होंने कहा था कि ब्राइट करने से लाइट का काफी ज्यादा इशू था, तो वो मुझे बात से याद आ गई बात, बड़े टाइम पे याद आई है, बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ा वायरल किया उनका। और इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को, या स्पेसिफिकली किसी खास टारगेट करना चाहिए किसी ऑडियंस को, कुछ मैसेज देना चाहे दे सकती हैं? जितने भी लोग देख रहे हैं, अपनी लाइफ को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस, जॉब का ले लें, मतलब कोई भी चीज़ आप अपने कंधों पे बोझ डाल लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा हर चीज़ को, अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है ना, तो उसमें आप फिर भी सारी चीज़ों को सोचें रात को अकेले बैठ के कि कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे नहीं, मुझे किस तरह से सोचना चाहिए। तो फिर आप अगर व्यूज़ जो है आपके ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर बड़ा मज़ा आता है आपको ज़िंदगी भी गुजारने का। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा जो है हम अपना टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजारते हैं, और हर चीज़ जो है हमें लगता है कि बस अब कोई बोझ नहीं है, हमें लाइफ में सुकून ही सुकून है। और इसी के साथ अपने पॉडकास्ट इख्तिताम करते हैं कि पॉजिटिविटी इज द की थिंग टू रिमेन सक्सेस इन योर लाइफ। उम्मीद है आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ एक सीनियर एंकर पर्सन मौजूद थी, यानी बाजवा। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।